बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए एक नई और यूनिक स्टाइल रेसिपी लेकर आया हूँ और ये रेसिपी इतनी स्पेशल, इतनी क्रंची और चटपटी है कि जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और ख़ास बात ये है कि ये बनानी भी बेहद आसान है, स्नैक्स रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पानी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। और जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो ये है मैक्रोनी पास्ता, इसको इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन ये 1 प्याली बनता है। फ्लेम को हाई रखेंगे और एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये है कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें और दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इसको बॉईल होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। और अहम बात यह कि आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा बॉईल नहीं करना, वरना इनकी जो शेप है ख़राब हो जाएगी। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 7 से 8 मिनट तक बॉईल कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इनको हम गर्म पानी से निकाल कर ठंडा कर लेंगे, कूल कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद यहाँ पर हम एक लेंगे बाउल और इस बाउल के अंदर इन्हें ऐड कर देंगे। और कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। और ये है मैदा 2 टेबल स्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये मैक्रोनीज़ ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वेट या गीली हुई तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेसदार होती हैं। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। हाई फ्लेम के ऊपर इनको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ये अंदर तक डन है तो इसलिए इनको हमने 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं, क्रंची हो जाएं। और आपने इनको फ्राई करना है, जलाना नहीं है। और जब इनके बबल्स कम होना शुरू हो जाएं तो समझें कि ये पकना शुरू हो गई हैं। और पता आपको कैसे चलेगा कि ये तैयार हो चुकी है, और जब आप चम्मच चलाएंगे तो ये चम्मच के साथ टच होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये तैयार हो चुकी हैं। तो चलें जी, यहाँ पर हम करते हैं डिश आउट और उसके बाद इसकी कुछ करते हैं ट्रीटमेंट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारा सा बाउल लेंगे और इनको हम बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी चाट मसाला, 1 चुटकी आमचूर और थोड़ी सी रेड चिली ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।